मला सांगा की हे सगळं होत असताना ज्या वेळेला आपण भारतीय आणि विदेशी असा किंवा देशी आणि विदेशी ज्या वेळेला असा आपण एक विचार करतो त्यावेळेला भारताकडे आता एक वेगळ्या स्वरूपाची ताकद अशा स्वरूपात म्हणजे मग अमेरिका असेल बघा बिझनेस म्हणजे काय आहे तर अमेरिकेमध्ये अमेरिकन माणसासाठी बिझनेस म्हणजे बिझनेस आहे असं बराक ओबामा म्हणतात तर याच बराक ओबामांचं लक्ष भारतीय बाजारपेठांकडे आहे म्हणजे मी अमेरिका हे एका उल्लेखासाठी म्हटलं पण अगदी मग अमेरिका असेल न्यूझीलंड असेल स्वित्झर्लंड असेल म्हणजे मग चॉकलेटांचा बाजार असेल किंवा कॉस्मेटिक्सचा बाजार असेल या आकड्यांच्या गणितात आणि अंकाच्या शास्त्रामध्ये या मार्केटिंगचा उपयोग किती करून घेतला जातोय पंडित राजकुमार शर्मा। देखिए यहाँ तक विदेशों की बात करें विदेशों में भारतीय संस्कृति को कुछ देशों में इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि वो लोग हमको भगवान की तरह पूजते हैं। आप जर्मन की बात कर रहे हैं तो जर्मनी में मैं पिछले 20 सालों से जाता हूँ, मुझे वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड भी सम्मानित किया गया है। मगर आंकड़ों की बात करें तो जर्मनी में डेफिनेटली भारतीय ज्योतिष शास्त्र को अंक विद्या को बहुत ज्यादा माना जाता है। वहाँ संस्कृत की पढ़ाई होती है। हाइडलबर्ग में एक यूनिवर्सिटी में मैं गया, वहाँ पे संस्कृत की बाकायदा मास्टर्स की जाती है। बर्लिन में एक जगह के ऊपर मास्टर्स की जाती है। अंकों की अगर बात करें तो डेफिनेटली दे बिलीव इन। अगर आपने पिछली बार का वर्ल्ड कप देखा होगा फुटबॉल का तो वहां पे एक ऑक्टोपस के से भविष्यवाणी ली जा रही थी, आपको अगर याद है। उस ऑक्टोपस से भविष्यवाणी लेने का मतलब और वो ऑक्टोपस कुछ बोलता नहीं था, कुछ करता नहीं था, खाली हिलता था, वो पूछता था नंबर और नंबर के ऊपर बात चलती थी। एक तोते, अगर आप किसी सड़क के ऊपर एक तोता लेकर बैठा हुआ व्यक्ति देखें तो वो व्यक्ति जब भी तोता बाहर निकलकर पिंजरे से कुछ एक पर्ची निकालता है तो उस पर्ची के ऊपर मंगल शुक्र या गुरु नहीं लिखा होता, उस पर नंबर लिखा होता है। अगर हम भारत के गिने चुने अच्छे अर्थशास्त्रियों को देख लेते हैं तो डेफिनेटली वो भी अंकों का अध्ययन करते हैं और पूरे विश्व में भारत को इसके लिए अच्छी नज़र से देखा जाता है। और आज के दिन तो ऐसा समझ लीजिए कि भारत एक धर्म का प्लेटफॉर्म है, एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है, एक सबसे बड़े ब्रेन का प्लेटफॉर्म है। इसलिए हमारे नंबर्स, हमारे ग्रह जो हैं उनको चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी विदेशी देश हो, उन्होंने मानना शुरू कर दिया है। क्योंकि राजेश जी 500,000 साल पीछे चले जाओ तो विमान की खोज सबसे पहले मुझे लगता है भारत में हुई थी। अगर हम भुवन की बात कर रहे हैं, जो भी हमारे मैथोलॉजिकल प्रोग्राम्स आते हैं वहाँ पे आप देखते हैं कि लोग उड़ रहे हैं, देवता जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये खोज जो है यहाँ सबसे पहले हुई। तो भारत एक ऐसी जीने की एक ऐसी प्रथा है जिसमें आगे जाकर ये देखेंगे कि द वर्ल्ड इज गोइंग टू रन टूवर्ड्स, लेट इट बी ओबामा और एंजेला मर्कल और टोनी ब्लेयर, कोई भी हो, ये हमारे देश की तरफ इस नज़र से देखते हैं कि डेफिनेटली यहाँ से कुछ पाया जा सकता है। आज हम अगर उनके एनर्जी सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ें हमारे त्रेता और द्वापर में की जाती थी वो आज उसका अध्ययन करते हैं। चाहे वो चंद्र पर जाने की बात करें या मंगल पर जाने की बात करें, हम तो यहाँ पर बैठे पंचांग लिख देते हैं। अभी सोमन साहब ने बहुत अच्छी बातें कही। आप देखेंगे कि हमारे भृगु परिवार के लोग जो थे उन्होंने तो यहाँ पर बैठे मंगल की डिग्री लिखी हुई है और वो डिग्री अक्षरशः आज जो गोरा 15 साल के अध्ययन से करता है, साइंटिस्ट वैज्ञानिक 100 साल के अध्ययन से अमेरिका ने की है, वो हमारे मनीषियों ने आज से 300 साल पहले पंचांग में लिखी हुई है। सूर्य की डिग्री, मंगल की डिग्री, राहु की डिग्री, प्लूटो, जितने भी ग्रह हैं उनकी डिग्रियां और वो कब बदलते हैं, उनकी महादशा शनि की 19 साल की होती है, गुरु की 17 साल की होती है, मंगल की 7 साल की होती है, चंद्र की 10 साल की होती है, उनकी डिग्रियों के प्रभाव नक्षत्रों के साथ गिने गए हैं। मैं तो एक टाइम के ऊपर चैलेंज दे चुका था कि एस्ट्रोलॉजी इज ए मदर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, उसके ऊपर इंटरनेशनली विवाद हुआ और उस विवाद में भारत को विजयी होना था और हम विजयी हुए। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर पिंड है, वहाँ पर ब्रह्मांड है, जते पिंडे तते ब्रह्मंडे, इसलिए यहाँ पर अंक है, वहाँ पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं पिंड और ब्रह्मांड दोनों है।